खबर आपको दे, जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर की जा रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अहम खबर आपके साथ शेयर की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अहम खबर, बड़ी डेवलपमेंट, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद कर दिया है। अगले चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। अगर बात की जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 में DI खान में पैदा हुए थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एचिसन लाहौर कॉलेज से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट से वकालत शुरू की थी जस्टिस याहिया अफरीदी ने, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। 2010 में जस्टिस याहिया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज बन गए थे। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया था। हम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया है। एहतशाम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। देखिए, बड़ी खबर है। और पार्लिमान की जो खुसूसी कमेटी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए कायम की गई थी, उसने बिलाखिर 2 घंटों के तवील मुशावरत के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी को, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद थे, तीसरे नंबर पर मौजूद थे, उन्हें नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है। अब से थोड़ी देर कबल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कमेटी के इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और ये जस्टिस याहिया अफरीदी की सिफारिश जो है वो बतौर समरी वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाई जाएगी, और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ये सदर मुमलिकत को ये समरी भिजवाई जाएगी, जिस पर सदर मुमलिकत जो ही दस्तखत करेंगे तो जस्टिस याहिया अफरीदी ऑफिशियली पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। 2 घंटे तवील ये इजलास रहा पार्लिमानी कमेटी का, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उसने इस कमेटी का बायकॉट किया। तहम हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने इसमें शिरकत की है, और मुतफिका तौर पर जरा ये बता रहे हैं कि मुतफिका तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर फाइनलाइज कर लिया गया है। अच्छा एहतशाम, ये बताएगा कि पार्लिमानी कमेटी में दूसरे मेंबरान भी मौजूद थे, दूसरी पार्टीज की जानिब से क्या कोई और नाम की भी तजवीज़ दी गई थी? देखिए, 2 घंटे तवील ये इजलास रहा। हमने देखा कि 2 सेशन हुए। पहले सेशन में चूंकि PTI ने इसका बायकॉट किया था, तो पहले सेशन में जो 4 बजे मुनक्किद हुआ, उसमें फैसला किया गया कि एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसने PTI को मनाने की कोशिश की। ताहम PTI के बायकॉट के बाद तकरीबन 9 बजे ये इजलास दोबारा से शुरू हुआ, और उसमें 2 घंटे तवील मुशावरत की गई। जो तीन रुकनी जो लिस्ट भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, बजरिया वजारत कानून और इंसाफ, उस पर तवील मुशावरत की गई। और जरा ये बता रहे हैं कि मुतफिका तौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया है। अच्छा एहतशाम, ये भी बताएगा जो दीगर 2 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, इसके बाद चूँकि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया गया है, मुकर्रर कर दिया गया है, तो उन 2 जजेस का क्या किरदार होगा?
देखिए, वो दोनों जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो पहले और दूसरे नंबर पर थे इस फहरिस्त में, सीनियरिटी लिस्ट में। वो दोनों जो हैं वो बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपना काम जारी रखेंगे, जबकि तीसरे नंबर से जस्टिस याहिया अफरीदी को एलिवेट किया गया है और उन्हें नया चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। नया चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला किया गया है। पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से नए चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार जो है वो 12 रुकनी कमेटी को दिया था। इस कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 अरकान सेनेट से शामिल हैं। पार्लियामान के पास ये इख्तियार है और हमने देखा कि तारीख में पहली बार पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की है। ये बहुत बड़ी और बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत की तारीख में। ये इख्तियार एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास आया है। इससे कबल हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात होते थे वो सीनियरिटी की बुनियाद पर होते थे और उसमें पार्लियामान का किरदार जो है वो महज एक रबर स्टैम्प की तरह नजर आता था। तहम अब की मर्तबा 3 जो सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी एक फहरिस्त जो है वो वजारत कानून और इंसाफ के जरिए से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने इस पार्लियामान की खुसूसी कमेटी को इरसाल की और फिर इस पे तवील मुशावरत देखने में आई। 12 रुकनी कमेटी की जानिब से, जिसके 9 अरकान आज यहाँ पर इजलास में शामिल थे और इन 9 अरकान ने तवील मुशावरत की है और इन अरकान ने अपनी अपनी जमातों के साथ, अपनी जमात के रहनुमाओं के साथ भी यकीनी तौर पे कमेटी के इजलास से मशावरत की थी और मुतफिका तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामजद कर दिया गया है। अच्छा एहतशाम, ये भी बताएगा कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते थे उनकी मुद्दत जो थी वो 65 साल की उम्र तक होती थी। जब वो 65 साल की उम्र तक पहुंच जाते थे उसके बाद रिटायर्ड हो जाते थे। तो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए नामजद हुए। देखिए, ये एक और दिलचस्प अमर है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की जो सर्विस है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें 8 साल का अरसा बाकी है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी को अब आइन के आर्टिकल 175 के तहत 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया गया है। चूंकि 26वीं आईनी तरमीम जो हुई उसमें बहुत सारी और शिकों के साथ एक शिक ये भी शामिल की गई, एक तरमीम ये भी शामिल की गई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत या तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। अब ये दिलचस्प अमर है कि जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और बकाया जो उनके 5 साल हैं अपनी मुद्दत की तकमील के बाद वो वापस जो है वो उनको जज जो है वो तैनात कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 साल के लिए, 3 साल की मुद्दत के लिए, 3 साल के टेन्योर के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है और उसके बाद वो दोबारा से बहैसियत जज जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ठीक है एहतशाम हमारे साथ ही रहेगा। आपको बता रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जो कहा वो सुनवाते हैं आपको। आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन GM रियासत साहब को रिक्वायरमेंट है। आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन GM रियासत साहब को रिक्वायरमेंट है। आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन